फरवरी को आम बजट 2023-24 पेश करेंगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। लिहाजा तमाम जो सेक्टर्स हैं उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी निगाहें इस बजट पर लगातार टिकी हुई हैं। सभी इंडस्ट्रीज, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, एक्सपर्ट्स ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी उम्मीदों का पिटारा भेज दिया है। किसकी कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, किसे सौगात मिलेगी, किसे विकास की नई रफ्तार मिलेगी, उसका खुलासा तो बजट ऐलान के बाद होगा। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले उद्योग जगत और देश की झोली भरने वाले व्यापारियों की क्या कुछ मांग है और कैसे आगामी बजट बनेगा उनकी उम्मीदों का बजट। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। लिहाजा हर क्षेत्र की उम्मीदें चरम पर है। वहीं अगले साल आम चुनाव के चलते सरकार की भी कोशिश रहेगी कि वो हर वर्ग को लुभा कर चुनावी फायदा ले सके। बजट यूं तो अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा है, लेकिन किसानों से लेकर व्यापारियों, उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक हर किसी की उम्मीदें बजट पर टिकी है कि उन्हें कहां से राहत मिलेगी, कैसे फायदा पहुंचेगा। हाल के दिनों में बढ़ती महंगाई ने आम जनता को बेहाल किया, तो वहीं महंगाई का ये दौर किसानों के लिए कहीं ज्यादा मुश्किलों भरा साबित हो रहा है, क्योंकि खेतों में फसल की तैयारी से लेकर खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक से लेकर सिंचाई, कटाई, उपज की बिक्री और भंडारण तक किसानों का काफी पैसा खर्च हो जाता है। वहीं कभी फसलों की बर्बादी और कभी सही कीमत न मिलने से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट जाती है। कई किसानों की रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर करती है। ऐसे में इन सभी खर्चों को तुरंत पूरा कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि खेती की लागत भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा इस बार किसानों की सबसे बड़ी उम्मीद है कि किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी। बजट 2023 में पीएम किसान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जा चुकी है, जिससे किसानों को खेती किसानी से जुड़े छोटे मोटे खर्चे को निपटाने में खास मदद मिली है। इस योजना को अब 50 महीने पूरे होने वाले हैं। यही वजह है कि 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले नए बजट में पीएम किसान योजना से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद बढ़ गई है। किसान भी सहायता राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वो पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सके। फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार 3 बराबर किसानों में सालाना कुल 6,000 रुपए देती है। साथ ही खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की भी मांग तेज हो गई है, क्योंकि मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 140 लाख टन खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिससे आर्थिक खर्च भी बढ़ रहा है। सिर्फ किसान ही नहीं, देश के मझौले और छोटे व्यापारियों ने भी अपनी उम्मीद वित्त मंत्री के बजट ऐलान पर टिका दी है। हालांकि सरकार ने हाल ही के सालों में छोटे व्यापारियों को खासी सहूलियतें दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसमें सुधार या बदलाव करके छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल व्यापारी सरकार से चाहते हैं कि जीएसटी कर प्रणाली की नए सिरे से पूरी समीक्षा की जाए, आयकर की कर दरों में कमी करने की घोषणा हो, रिटेल व्यापार पर लागू सभी कानूनों और नियमों की समीक्षा होनी चाहिए। एक राष्ट्र एक कर की तर्ज पर एक राष्ट्र एक लाइसेंस नीति बनाई जाए। व्यापारियों के लिए प्रभावी पेंशन योजना की व्यवस्था हो
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर व्यापारियों के लिए बीमा योजना भी बने। छोटे व्यवसायियों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड तय किए जाए। बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से व्यापारियों को आसानी से कर्ज मिल सके। छोटे व्यापारियों को उम्मीद है कि अगर सरकार मौजूदा प्रावधानों में छोटे बदलाव भी कर दे तो उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है। बाकी तमाम सेक्टर्स की तरह औद्योगिक क्षेत्र को भी आने वाले बजट से कई उम्मीदें हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लागू करने के लिए कई प्रावधानों को बजट में शामिल किया जा सकता है। दरअसल मौजूदा वक्त में उद्योगों में नई तकनीकी का तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है। ऐसे में उद्योग जगत कर प्रोत्साहन की उम्मीद में है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा जीएसटी भुगतान में लगने वाले ब्याज दर को भी 18% से घटाकर 12% करने की भी मांग है। वहीं एमएसएमई सेक्टर एक आसान लाइन ऑफ क्रेडिट की उम्मीदें लगाए बैठा है। माना जा रहा है कि बजट 2023 सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में भी सुधार कर सकता है। साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को कर में छूट की भी उम्मीद जताई जा रही है। उद्योग जगत की मांग है कि आयात शुल्कों को कम किया जाना चाहिए। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उद्योगों को बढ़ाने के लिए बजट में कई प्रोत्साहन और लाभ दिए जाते हैं। ऐसे में इस बार भी उद्योग जगत को बजट से कई अपेक्षाएं हैं। जाहिर तौर पर अलग अलग सेक्टर्स को केंद्रीय बजट 2023 से काफी आशाएं हैं। अलग अलग सेक्टर्स अपनी ग्रोथ और तरक्की के लिए वित्त मंत्री से नए ऐलान की उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक पैंडेमिक के बाद परिस्थितियां थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी हैं तो उम्मीदों का जो भार है वो भी बढ़ने रखा है। और चूंकि इस बार का जो बजट है वो आखिरी पूर्ण बजट जो है मौजूदा सरकार पेश करेगी तो उम्मीदें भी उसी लिहाज से हैं, क्योंकि उसके बाद जो बजट पेश आखिरी होगा वो पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होने हैं। तो जो भी बड़ी और महत्वपूर्ण जो घोषणाओं की अगर बात करें तो इसमें संभव है, और यही है कि हर कोई अपने अपने लिहाज से अपने हिस्से में क्या आएगा इस ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।